नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिजार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप HW न्यूज के हाथ मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों बहुत आसान है, हमारी YouTube चैनल पर जाइए और जैसे ही आप इस ज्वाइन बटन को दबाते हैं आपके सामने हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प सामने उभर कर आते हैं। इनमें से एक को चुनिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। और आज सुनिए सरकार में ये 2 मुद्दे आपके सामने हैं। मुद्दा नंबर 1, आम जनता पर किस तरह से अत्याचार बेरहमी की जाती है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस और आदित्यनाथ के शासन से सीखा जाए। मुद्दा नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी जाने वाले हैं और गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता शुरू कर दी। इन दोनों की चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस। दोस्तों मैं आपके सामने 4 PM अखबार का यह पहला पन्ना दिखा रहा हूं। यह पहला पन्ना क्या कह रहा है, इस पर गौर कीजिए। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस। बेरोजगारों से बोले इंस्पेक्टर, भो ... के इतने मुकदमे लाद दूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। जो बेरोजगार युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में और यह पुलिस वाला उन्हें गंदी गाली दे रहा है। दोस्तों अब आप कहेंगे ये तो अखबार में लिखा हुआ है, सिर्फ वीडियो का क्या प्रमाण है आपके पास? तो आइए वो वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। जिस शख्स ने किया है वो कोई शुक्ला जी हैं और शुक्ला जी किस असभ्य भाषा में बेरोजगारों से बात कर रहे हैं जो बेचारे प्रदर्शन कर रहे थे, इसका आप खुद एक इसकी मिसाल देखिए। लगातार धरना चल रहा है सर, 3 साल से हम लोग परेशान है सर। ये तानाशाही रवैया है सर, तानाशाही रवैया है सर। आपके घर से भी अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग, 3 साल से बेरोजगार हो, टेट पास हो। नहीं करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। नेतागिरी करोगे तो क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? दोस्तों मैं ये समझना चाहता हूं कि कोई बेरोजगार है, यानी कि वो रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, यानी कि वो 2 जून रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव कैसा इंसान कर सकता है, मैं जानना चाहता हूं। आप उन्हें उस प्रदर्शन स्थल से हटा सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं चलिए आप लाठी चार्ज भी कर दीजिए, मगर गाली देना और यह धमकाना कि मैं तुम पर मुकदमे लाद दूंगा, इससे क्या प्रमाणित होता है? दोस्तों मुद्दा नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कोई लगाम नहीं है। वो किसी को कुछ भी धमकी दे सकते हैं, वो उन लोगों को भी धमकी दे सकते हैं जो बेरोजगार हैं, जो मजबूर हैं। मुद्दा नंबर 2, यह एक हथियार है योगी शासन के हाथ में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासन के हाथ में, कि हम तुम पर मुकदमे कर देंगे। और आप जानते हैं कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इन चेहरों को देखिए। सिद्दीक कप्पन, यह पत्रकार पिछले 1 साल से जेल में बंद है। इस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि हाथरस में गुड़िया का बलात्कार और फिर उसका मर्डर होता है, और ये बतौर पत्रकार उसकी जांच करने गए थे और ये पिछले 1 साल से जेल में बंद है। ये रिहा भी नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह, इन पर 7 FIR दर्ज किए हैं योगी शासन ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जिस दिन यह सरकार गई वो तमाम FIRs जो हैं वो निरस्त हो जाएंगी। और चूंकि मैं सूर्य प्रताप सिंह की बात कर रहा हूं, तो कल सूर्य प्रताप सिंह ने इन हड़तालियों से मुलाकात की। दोस्तों अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो बहुत ही हृदय विदारक है, दिल को छूने वाला वीडियो है। जो वहां पर लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके आंसुओं को देखिए, उनके दर्द को देखिए, और इन्हीं मजबूरों के खिलाफ शुक्ला जी जो हैं बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। देखिए सूर्य प्रताप सिंह के सामने ये औरत किस तरह से रो रही है। सर एक बार रिपोर्ट लीजिए। आप बहन परेशान मत होइए, 1 लाख से मेरी जो शक्ति है, जो मेरे पास है, मुद्दा उठाऊंगा। सरकार को रुलाना है, आपको नहीं रोना है। आप में वो ताकत है, गिड़गिड़ाना नहीं है आपको, सरकार को घुटनों पे टिकाना है। 1 लाख से सर हम एक बात ये कहना चाहते हैं, ये सरकार का
बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, मेरे अब्बू को कैंसर है, मुझे इलाज कराना है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सरकार मेरी बात सुने, 24 दिन से बैठी है, 24 दिन सरकार मेरी बात सुने, 69,000 3 बार बीमा हो चुकी है। सीटें जोड़ दे, मुझे मुझे अपने अब्बू का इलाज कराना है। लाखों सीटें खाली है। अब फिर से देखिए इस पुलिस वाले को। शुक्ला जी आपके स्क्रीन पर, शुक्ला जी वहां हड़तालियों को गाली दे रहे हैं, और गाली क्या है वो 4 PM अखबार के पहले पन्ने में समझ आ जाती है। भो ... के इतने मुकदमे ला दूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। मैं समझना चाहता हूं योगी शासन से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, कि क्या वजह है कि आपके मुलाजिम, आपके अधिकारी, आपकी पुलिस आम जनता पर इस तरह से धमकाती है। जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो जो लोग ऑक्सीजन की टैंक मांग रहे थे आपने उन पर FIR कर दिया। जिन लोगों ने उस मांग को उठाया था आपने उन पर FIR की धमकी कर दी। मैं यह समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि यह रामराज कैसे हो सकता है। और मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये ट्वीट देखिए। ये कोई सोशल मीडिया यूजर है जिनका नाम है शिशिरा। शिशिरा ने अपने इस ट्वीट में बताया कि देखिए, बैंगलोर में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार चल रहा है, उनके विज्ञापन डाले जा रहे हैं। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करनी है तो वो यूपी के अंदर की जाएगी ना, बैंगलोर में यह विज्ञापन देने की क्या जरूरत है। तो शिशिरा ने यह ट्वीट किया। उसके बाद योगी के एक बहुत ही खासम खास अफसर हैं शिशिर सिंह, जिनका एक पुराना इतिहास रहा है लोगों को धमकाना, वो उनको धमकाने लगते हैं। क्या कहते हैं ट्वीट पर, पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज प्लीज, नो सच एडवर्टाइजमेंट्स गिवन एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और यहां पर वो टैग कर देते हैं डीजीपी यूपी और साइबर पुलिस, और इसे देखते ही साइबर पुलिस हरकत में आ जाती है। ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर देखिए। साइबर पुलिस शिशिरा नाम के इस सोशल मीडिया यूजर को धमका रही है और कह रही है कि हम आप पर केस कर सकते हैं, हम आप पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। क्या शिशिरा ने झूठ बोला? क्या शिशिर सिंह, जो कि योगी के खास अफसर हैं, उन्हें नहीं पता था कि कर्नाटक के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन लगे हुए हैं? तो उसके बाद शिशिरा क्या करते हैं, शिशिरा जो हैं वो ये वीडियो डालते हैं जिस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये वीडियो है कर्नाटक एयरपोर्ट के पास का, वही जिसका स्टिल आपने कुछ देर पहले देखा था, जिसकी तस्वीर आपने कुछ देर पहले देखी थी। यहां पर आप देख सकते हैं। आप बताइए ना, अब वीडियो भी तो झूठ नहीं बोलेगा ना। चलिए मान लिया कि आपने गलत तस्वीर डाल दी, मगर यहां वीडियो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर यह भी झूठ है तो बहुत जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया होगा। अब आप सोचेंगे कि शिशिर सिंह फिर आएंगे, फिर इनको धमकाएंगे। नहीं, ये झूठी जानकारी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई वहां कोई विज्ञापन ना दिया होता तो वो शिशिरा के इस ट्वीट के जवाब में भी कहते नहीं ये झूठी जानकारी है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये वीडियो चल रहा है। अब वहां का स्थानीय प्रशासन आदित्यनाथ सरकार के इस विज्ञापन को हटा रहा है। देखिए इस वीडियो को, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वो लोग उस विज्ञापन को हटा रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से फिर से बोलिए कमेंट्स में बोलिए, एक तो चोरी, ऊपर से आपको मैंने दोनों मिसालें दिखाई दोस्तों। दोनों मिसालों में आम इंसान पर दबिश डालना, और यह पहली बार नहीं है। मैंने आपको सिद्दीक कपन की मिसाल बता दी, मैंने आपको हाथरस की मिसाल बताई थी कि एक लड़की, एक मासूम का गैंग रेप, उसके बाद उसकी हत्या होती है और उसके बाद रातों रात उसका शव जला दिया जाता है। इन्होंने तो इंसानियत की तमाम हदों को पार कर दिया था ना। हदों को पार किया था कि नहीं किया था, बताइए आप मुझे। मैं ये समझना चाहता हूं इस देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि आपके सामने एक ऐसा निजाम है, आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास करती है, दबाने भी नहीं, कुचलने का प्रयास करती है। हर सरकार की आदत होती है, और सरकार की अक्सर आदत होती है कि वो लोग क्या करते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं तो वो बहाने ढूंढते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का शासन बहाने नहीं ढूंढता है। वो जानते हैं कि मुख्य धारा का मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है वो उनकी गलतियों का पर्दाफाश नहीं करेगा। वो लोग क्या करते हैं कि असलियत को दबाने का प्रयास करते हैं, लोगों को दबाते हैं। शिशिर सिंह
और वो पुलिस वाला जिसका नाम शुक्ला था, ये दोनों इस बात की बानगी हैं कि किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर और एक पुलिस वाला आम इंसान को या तो गाली दे रहा है या उसे धमका रहा है। इनका सिर्फ यही प्रसार है दोस्तों। ये जानते हैं कि अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटें नहीं मिलने वाली, मगर इनका पूरा प्रयास है कि प्रचार तंत्र के जरिए एक प्रचार किया जाए, राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम की आग लगाई जाए और उसके जरिए हम जीत हासिल करें। और यही वजह है दोस्तों, ये लोग जनसंख्या पर ये कानून लेकर आए। और ये कानून क्या कहता है साफ तौर पर कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप पंचायत के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते, तमाम चीजें। और जैसे ये लोग ये विधेयक लेकर आए दोस्तों, कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बिछाए गए जाल में फंस गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो इस मुद्दे पर जोरों से बोलने लग गई है। ओवैसी साहब की तो पार्टी का काम ही होता है कि जहां पर भी बीजेपी मुश्किल में हो, वो अचानक संजीवनी की तरह सामने उभर कर आते हैं। यह रहस्य मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। दूसरा, मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के कुछ मुस्लिम सांसद भी बोलने लगे कि यह कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। गलत। पहली बात तो यह कि अगर वाकई सरकार संजीदगी से आज से 4 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, अगर यह कानून तब लाते और ईमानदारी से लाते तो मैं इसका स्वागत करता, क्योंकि वाकई इस देश के सामने जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर ये लोग जब 8 महीने बचे हैं तब ये विधेयक लेकर आए, जिससे पता चल रहा है कि इनकी नीयत में खोट है। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर है दोस्तों। ये तस्वीर हासिल हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा से। इसमें यह पता चलता है कि कम से कम 152 बीजेपी विधायकों के बच्चे 3 से ज्यादा हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब इस तस्वीर को देखिए। कम से कम एक बीजेपी विधायक है जिसके 8 बच्चे हैं, कम से कम एक बीजेपी विधायक है जिसके 7 बच्चे हैं, कम से कम 8 बीजेपी विधायक है जिनके 6 बच्चे हैं, कम से कम 15 बीजेपी विधायक हैं जिनके 5 बच्चे हैं, कम से कम 44 बीजेपी विधायक हैं जिनके 4 बच्चे हैं, कम से कम 83 बीजेपी विधायक हैं जिनके 3 बच्चे हैं। यानी कि अगर इनका सबको ऐड किया जाए तो कम से कम 152 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनके 3 और 3 से ज्यादा बच्चे हैं। और ये कौन सा कानून लाने वाले हैं? जनसंख्या विधेयक, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते। अरे जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, समझे? आपको इस तरह से इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, मगर फिर आप भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन कार्ड खेलने लगते हैं। उनकी जो फील्डिंग होती है धर्म के आधार पर, आप उसमें फंस जाते हैं। बताइए ना, मैंने सही कहा या नहीं कहा? जो तीनों मिसालें मैंने आपको उत्तर प्रदेश में दी है, तीनों मिसालें यह प्रमाणित कर रही हैं कि सरकार के मुलाजिम या तो आम इंसान को दबा रहे हैं या फिर ये चुनाव प्रचार प्रसार के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए ना, 152 ऐसे बीजेपी विधायक हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5, 7, 8 भी बच्चे हैं। इनका क्या होगा मुझे बताएं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बताइए। दोस्तों आज सुनिए सरकार में जो दूसरा विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी शिरकत लेने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे खिलाड़ियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई की, मगर गोदी मीडिया बेहुदा प्रचार के साथ तैयार हो गया है। आपके सामने जी न्यूज का यह कार्यक्रम जो कल शाम को 7:30 बजे या सुबह 7:30 बजे इसका प्रसारण हुआ था, जापान में जय हो, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इन न्यूज चैनल्स को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फरमान आता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जय जयकार हमारी खिलाड़ियों की होनी चाहिए, और यहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बता दी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी तीरंदाज दीपिका कुमारी से बहुत खूबसूरत बातचीत की। उस बातचीत का एक छोटा सा अंश सुनिए, बहुत खूबसूरत बातचीत की, सुनिए। पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है।
अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। अब मैं समझना चाहता हूं इन न्यूज चैनल से, ये जो खूबसूरत बातचीत हुई है, क्या आपने इसकी कहीं चर्चा की? क्या वजह है कि ये न्यूज चैनल्स इस तरह से हमारे खिलाड़ियों की अनदेखी करके इस तरह का राजनीतिक खेल खेलते हैं? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, देखिए दिक्कत क्या है, मैं कभी कभी ये सोचने को मजबूर हूं कि क्या ये न्यूज चैनल्स जानबूझकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको। आपके सामने जब वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, ये आज तक की खबर देखी होगी आपने। इसमें देखिए, आज तक ने बाकायदा प्रचार चलाया था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, खबरदार। खैर, ये वही एंकर है जिन्हें 2000 के नोट में चिप मिल गया था। वर्ल्ड कप जिताएंगे इन्होंने कह दिया था, बाद में आपको पता है ना क्या हुआ? भारत नहीं जीती थी, भारत सेमीफाइनल में ही हार गया था। अब ये देखिए, चंद्रयान के दौरान चांद पर होगा मोदी मोदी, उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? वो मिशन भी फेल हो गया। फिर एबीपी न्यूज ने चलाया था वैक्सीन गुरु, बाद में क्या हुआ? क्योंकि हमारे यहां वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, लिहाजा हम लोग श्रीलंका को, भूटान को और कई अन्य देशों को वैक्सीन नहीं दे पाए। कमिटमेंट के बावजूद, उन्हें वादा करने के बावजूद हम उन्हें वैक्सीन नहीं दे पाए। भूटान में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, श्रीलंका में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके चलते उन्हें यूरोप की तरफ और चीन की तरफ देखना पड़ा। तो फिर कहां गए वैक्सीन गुरु? ऐसे में मैं फिर कहना चाहता हूं इस सरकार से, देखिए अगर तो सरकार की तरफ से फरमान नहीं आया है कि जो भी घटनाक्रम हो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल डालें, अगर तो यह फरमान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं आता है, बीजेपी की तरफ से नहीं आता है, तो सरकार के लिए जरूरी है कि इन न्यूज चैनल से बात करे और उनसे कहे कि आप इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती करना बंद करें, नंबर 1। और अगर सरकार की तरफ से फरमान आता है जिसकी पूरी गुंजाइश है, तो फिर तो मैं क्या कहूं? फिर तो इसी तरह से हमारा मजाक बनता रहेगा दुनिया भर में और हर बार। बताइए ना, बताइए। आज की तारीख में हमारा फोकस होना चाहिए इस टोक्यो ओलंपिक्स में हम अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, मगर जी न्यूज जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर करके दिखाकर वहां पर जो है राजनीति कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। घटना है जॉर्जिया की। जॉर्जिया में 4 और 5 जुलाई को हिंसा हुई थी। इस हिंसा के लिए वहां के प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री जिम्मेदार थे और इस हिंसा में वहां के एक पत्रकार अलेक्जेंड्रो मारे गए थे। ये वो पत्रकार हैं जो इस हिंसा में मारे गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मगर तभी पत्रकार मंच पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई अधिकार नहीं है, और उस पत्रकार की मौत के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन करते हैं। कैसे, आप खुद देखिए।
უკაცრავად რა ქალბატონ თამარ ძალიან დიდი ბოდიში თქვენი დიდი პატივისცემის მიუხედავად დღეს ჩვენს კოლეგას ლექსო ლაშქარავას გრძალავენ და ჩემი აზრით ამ ტრიბუნასთან არავის არ აქვს მორალური უფლება დღეს აქ იდგეს და მე მინდა ჩემს კოლეგებს ვთხოვ რომ მოვიდნენ ახლა აქ და გამოხატონ თავიანთი პროტესტი ოპერატორებსაც ვთხოვ რომ მოვიდნენ აქ შტატივებზე კამერები გქონდეთ კადრი გაშალოთ და მოხვიდეთ და გვერდით რო უნდა გვიდგეთ दोस्तों जॉर्जिया कोई बहुत सफल देश नहीं है और कुछ लोगों के मुताबिक जॉर्जिया एक फेल्ड स्टेट भी है मगर आप वहां के पत्रकारों को हौसला दिख रहे हैं और हमारे यहां क्या होता है हमारे यहां लोग कोरोना से मर जाते हैं हमारे यहां एक के बाद ऐसी ढेरों मिसालें आती हैं जहां पर आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए मगर मीडिया हमारी जो है भारतीय मीडिया जो है वो पिछलग्गू की तरह काम करती है ढेरों मिसालें मैंने अपने कार्यक्रमों में उसकी ढेरों मिसालें दी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जो हिंसा हुई तमाम न्यूज चैनल्स इक्का दुक्का को छोड़ के तमाम न्यूज चैनल्स इस पर खामोश थे और कुछ नहीं कहा उन्होंने इन्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें जॉर्जिया के पत्रकारों से सीखना चाहिए या फिर HW न्यूज और सुनिए सरकार से सीखना चाहिए अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए